हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे ऑनलाइन कोचिंग मसाला में। आज हम देखेंगे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लास्ट में हम इसका फ़ोटो के साथ भी देखेंगे रिवीजन के तौर पे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। फिर थर्ड क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट में हम इसका फोटो के साथ भी देखेंगे। फिर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम फर्स्ट ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं और अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है। इसको ये जो है अपना लोकसभा, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, और जो RS राज्यसभा उसको अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है। फिर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, 1952 से 1957 तक। प्रथम चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत में जो चुनाव होता है उसको कराने का काम करता है, कमीशन होता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। 1993 से पहले इसमें एक ही सदस्य होता था, अब 1993 के बाद इसमें 3 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य में से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमीशन और भारत में फर्स्ट कौन था? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। उसका आंसर होगा सुकुमार सेन। और फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया कौन थे? मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, 1950 में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है, 1950 में दिल्ली में बना है SC सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और फर्स्ट उच्चतम न्यायालय बोला जाए तो वो पहले से बन चुका था 1774 में कोलकाता में। उसके बाद फिर बना दिल्ली में बना 1950 में। तो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। देखते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो आपका बना था 1933 में बना था। 1933 में बना था, और उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था वो था अपना 1929 से लेकर 1935 तक। 1929 से 1935 तक था। लेकिन 1933 में भारत में एक चार्टर अधिनियम आया जिसके तहत जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वह भारत का बन जाएगा गवर्नर जनरल। तो उस टाइम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1933 के अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोले जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय बना, मतलब कि वही है जो अंतिम गवर्नर जनरल बना, और उसके टाइम पीरियड में जो गवर्नर जनरल है उसका नाम चेंज होकर वायसराय बना। तो उस टाइम बना था तो वह लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो है 1956 से लेकर, वो उसका कार्यकाल है 1956 से लेकर अपना 1756 से लेकर 1856 से लेकर 1862 है। 1856 से 1862 है इसका कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का। और इसका मतलब कि 1775 से लेकर 1857 तक गवर्नर जनरल बोला जाता था। फिर 1857 से लेकर 1947 तक वायसराय बोला जाता था। फिर 1947 से एक जो बना राजगोपालाचारी, उसको भी गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो पहले गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? जो कि ब्रिटिश से बोला जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। अगर उस लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बोला जाए, भारतीय बोला जाए तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ये ब्रिटिश से है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? भारत से बोला जाए तो राजगोपालाचारी, जिसको राजा जी के नाम से भी फेमस है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
प्रथम भारतीय व्यक्ति तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में मिला था। उन्होंने 1910 में गीतांजलि नामक पुस्तक जो है उसको प्रकाशित किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। 1910 में प्रकाशित किया था और 1913 में इसे साहित्य के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम शिक्षा मंत्री थे जो भारत के आज़ादी के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वो है अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद है ये। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति बनते हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति था अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति जो था वो था अपना जाकिर हुसैन, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट था इंडिया का। फर्स्ट बना आपका राजेंद्र प्रसाद बना था, उसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन बना था। इसका ट्रिक भी है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, जिसमें राजू की राधा राजू बोला जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ सकता है, और राधा बोला जाए तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, फिर राजू की राधा जाकर जाकिर हुसैन। ऐसे एक ट्रिक भी है जिससे राष्ट्रपति का नाम याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसके नाम से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? प्रथम भारतीय महिला तो वो है जिसको निर्मल हृदय के नाम से हमारे देश में फेमस है, उसका नाम है मदर टेरेसा, जो भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था मदर टेरेसा ने। और यह जो प्राप्त किया था मदर टेरेसा ने, जिस सन प्राप्त किया था वो सन है 1980 के आसपास। 1980 में ही उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल किस दिन को दिया जाता है? तो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार अनाउंस किया जाता है। इस साल 10 दिसंबर से पहले ही मिल चुका था नोबेल पुरस्कार कोविड की वजह से। और मदर टेरेसा को निर्मल हृदय भी कहा जाता है। 16 क्वेश्चन। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन थे? जो एवरेस्ट शिखर है यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, वह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट अपना नेपाल में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 फीट है, सॉरी 8,848 मीटर, 8,848 मीटर है। फिर जो भी और नया सर्वे हुआ था जिसमें चाइना ने सर्वे किया था, उसमें 8,850 से 8,852 बताया गया है, और पहले जो हुआ था उसमें 8,048 फीट है। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना वही, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। फिर क्वेश्चन नंबर 17। भारत रत्न